दानानुसिद्धम् अभयप्रयाणं सच्चेषु या अणबद्धं वयन्ति तवेषु या उत्तमगं भचेरं लोकोत्तमे समणे नाय पुत्ते। परम पावन परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सबक्ति वंदना। भिक्षु जस रसायन का वाचन का क्रम चल रहा है, तो बात चल रही थी, वस्त्र पात्र अधिका राखे विषेक, आधा कर्म्यादि दोष अनेक, वलय कहे भिखण जी काढ़ो इनरो तार, शुद्ध स्वाम बोलिया सुखकार। तब पूज कहे काढ़े तार काई थाने, दांडारी सूझे नहीं, सबल आधा कर्मी आदि न सूझे, कहो नाना दोष किम बूझे, दोसरी थाप थारे दिन रहनो, कठन काम सर धारो तो कहनो। तो स्वामी जी के सामने वे लोग जो वेशधारी थे, जो मर्यादा से अधिक वस्त्र पात्र भी रखते थे, आधा कर्मी आदि दोषों को भी करते थे, तो उन्होंने कहा कि भिखण जी इसमें से आप तार निकालिए। तब स्वामी जी फरमाए कि तार क्या निकाले, तुमको डंडा भी नहीं सूझता है, तो जो बड़े बड़े आधा कर्मी सबल दोष हैं वो भी तुमको दिखाई नहीं देते हैं, तो छोटे छोटे दोष तुमको कहाँ से दिखाई देंगे। तुम्हारे दोष की स्थापना दिन रात होती है, तो और श्रद्धा की तो बात कहना ही कठिन है। इस संदर्भ में एक और दृष्टांत स्वामी जी देते हैं, वायरे वंग घरटी मांडी बाई, पीसरी जावे ज्यों उड्यो जाई, आखी रात्रि पीसी ढाकणी में उसार्यो, वो दृष्टंत भिखु उतार्यो, ज्यों दोष लगाए न दंड न लेवे, कुमति दोषरी थाप करेवे। स्वामी जी ने एक और दृष्टांत दिया कि एक बहन थी, उसने रात्रि में वो घट्टी लगा करके जिधर की हवा चल रही थी, तेज हवा चल रही थी, उधर बैठ गई और आटा पीसना शुरू किया। तो पीसते पीसते रात भर उसने पीसा, किंतु सुबह तक उसके पास वो ढक्कन में जितना आटा था उतना ही बचा, बाकी आटा तो उड़ गया था। वैसे ही स्वामी जी ने फरमाया कि जो लोग इस प्रकार दोष लगा लगा करके दंड लेते हैं, उनकी ऐसी स्थिति हो जाती है और वे कुमति लोग दोष की स्थापना करते रहते हैं। क्यारे क्यारे क्यों ही नहीं रहे काई, देश सर्व दृष्टंत दिखाई, ऐसा भिक्षु ऋष आप उजागर, शरणागत महाबुद्धि सागर। स्वामी जी फरमाते हैं कि उस बाई की तरह उनके भी देश सर्व कुछ भी पीछे बचता नहीं है उनके। और इस प्रकार के परम पूज्य उद्योत करने वाले स्वामी जी ने, जिनकी महाबुद्धि के वे सागर थे, उत्पत्तिया बुद्धि अधिक अमामी, धुर जिन आज्ञा परमति धामी, जिन आगन्या माहे धर्म जतायो, आज्ञा बारे अशुभ सहु आयो, संखड़ा न्याय मेल्या सूत्र देख, वाह वाह भिक्षु बुद्धि विषेक, याद आया तन मन उलसाय, रस कूपिका तू रिस राय, सु ओपमा तुझने कहूँ सार, अजिना जिन सरिसा उदार, उवाई में ओपम एह अनूप, सखर थिवरा ने दीधी सद्रूप, आदि नाथ जू काढ़ी धर्म आदि, सुखरी उपजाई आप समाधि, वारु शरण आपरो सुविशाल, मारे तू हीज दीन दयाल, साम भिक्षु गुण गावत समरियो, मारो हिवड़ो हरख सुभरियो, 34वीं ढाले भिक्षु चित चाया, वारु परमानंद वर्ताया। तो ऐसे औत्पत्ति की बुद्धि के धारक स्वामी जी ने आज्ञा में धर्म बताया, आज्ञा के बाहर उन्होंने सब कुछ अशुभ बताया। इस प्रकार स्पष्ट न्याय दे दे करके भिक्षु स्वामी ने, मानो हमको इतना अच्छा लगता है कि जैसे हमको सिद्ध पुरुष वरदान के रूप में रस भरी कूपी दे देते हैं, जिसके स्पर्श से लोहा भी सोना हो जाता है, तो हमको तो ये धर्म की रस कूपिका स्वामी जी ने दी है। तो ऐसे स्वामी जी जो अजना जिन सरीसा, जिन नहीं होते हुए भी जिनों के सदृश थे, आदिनाथ भगवान की तरह उन्होंने धर्म की आदि बताई थी।
तो ऐसे महापुरुष स्वामी जी की याद आते ही मन में खुशी हो जाती है, हर्ष छा जाता है। कालवादी कर लो घणो, नहीं समकत सुधनीव, सिद्धा में पावे नहीं, आखे तास अजीव। वखत राम जी नाम तसु, पुर माहे पहिछाण, कुकला कुबुधिज केलवी, विहार करी गया जान। इतले भिक्षु आविया, चर्चा करत पिछाण। मेघ भात मुनि ने कहे, वगता जीरीवाण। कालवादी लोग जिनके सम्यक्तु की शुद्ध नींव नहीं है और जिनकी ऐसी मान्यता है कि सिद्धों में जो गुण नहीं पाता है, ये सारे के सारे अजीव हैं। और पुर गांव में कालवादियों के ही मानो कोई साधु संत रहे होंगे। वखत राम जी, उन्होंने भी ऐसी एक कुबुद्धि की क्रीड़ा की और वहां से पुर से तो स्वयं तो विहार करके चले गए और अपने कोई श्रावक थे मेघ जी भाट, उनको बात समझा करके, तो जैसे ही भिक्षु स्वामी को पता चला कि उधर वखत राम जी है, तो स्वामी जी उधर विहार करते करते पुर पधारे। तो वो वखत राम जी तो वहां नहीं थे, मेघा भाट था। वो आकर के बोलता है स्वामी जी को कि कालवादी इसड़ी कहे, अति घन बात अतीव, भीखण जी गाथा मजय कहे, एक लड़ो जीव। स्वामी जी की कालवादी वो मेघ जी भाट बोलते हैं भिक्षु स्वामी को, जो भगत राम जी ने उनको जो बात बताई थी, कि कालवादी कहते हैं कि भिखण जी ने बहुत ही जोरदार बात कही है कि वो एक गाथा में एक लड़ो जीव कहते हैं। तो स्वामी जी की गाथा सुनाई उसने कि एक लड़ो जीव खासी गोता, जड आदा नहीं आवे बेटा पोता, नरक माहे खाता मारो, पायो मनुष्य जमारो मत हारो। तो स्वामी जी को निवेदन किया कि आप जो इस गाथा में एक लड़ो जीव कहते हैं, और इधर इणविद भीखण जी कहे गाथा में एक जीव, बलि नव तत्व में 5 कहे, विरुई बात अति। कि भीखण जी है वो इस पद्य में तो एक लड़ा बोलते हैं जीव को, इधर 9 तत्व में 5 जीव मानते हैं, तो उनकी बात विरुद्ध लगती है। जो अगर 9 तत्वों में 5 जीव कहेंगे, जो 5 जीव 9 तत्व में, तो कहिणो 5 लड़ो जीव, एक लड़ो तो किम कहे, इम पूछा किन क्यों तिन क्यों। उन्होंने परीक्षा की है कि जब आप एक तरफ तो एक लड़ा जीव बोलते हो, इधर 9 तत्वों में 5 जीव मानते हो, तो जीव 5 लड़ा हो गया, तो आपकी बात ठीक नहीं है। तब स्वामी जी उत्तर देते हैं, पूज कहे तसु पूछणो, सिद्धा में सुखकार, कहो आत्मा केतली, तब कालवादी कहे चार। फिर त्याने इम पूछणो ते चारू जीव के न्याय, जब कहे चारू जीव हैं, 4 जीव तसु न्याय। चौलड़ो जीव त्या ही गयो, मुझ लड़ अधिकी एक, सांभळने ते समझियो, मेघो भाट विषेक। अब स्वामी जी ने उनसे कहा कि देखो बात यह है, तुम उनसे पूछना तुम्हारे कालवादियों से कि सिद्धों में गुण कितने होते हैं, आत्मा कितनी होती है। तब वे कालवादी बताएंगे 4 आत्मा होती है। फिर त्याने इम पूछनो कि वो चारों जीव है कि नहीं है, तो वो बताएंगे जीव है। तो भाई देखो, तुम्हारे हिसाब से 4 लड़ा जीव तो तुम्हारे हिसाब से भी हो जाता है, और मेरे हिसाब में हम 5 कहते हैं, तो हमारी 1 लड़ अधिक हुई। ऐसे मेघ जी भाट को स्वामी जी ने बुद्धि से समझा दिया, और समझ करके वो हर्षित होकर वहां से चला गया। पूज भीखण जी पधारिया रे, देश ढूंढार दीपायो रे, अति घना श्रावगी आविया रे, चर्चा करण चित चायो रे, भारी बुद्धि भिक्षु तणी रे, साम घणी कहे
श्रावगीरे नग्न मुद्रा मुनि नागारे तार मात्र वस्त्र न राखणो रे राखे ते परिसह थी भागा रे तंत दृष्टांत भिक्षुतड़ा रे। परम पूज्य भिक्षु स्वामी जी ढूंढाड़ देश में विहार करते करते विचरण कर रहे थे और वहां पर खूब अच्छा काम किया। तो बहुत सारे श्रावगी लोग मिल करके आए कि हमको आपसे चर्चा करनी है। तो वे आकर के स्वामी जी से कहने लगे कि कोई मुनि है, वो एक तार मात्र भी वस्त्र रखता है तो वो मानो परिसह से दूर भागता है। साधु को वस्त्र रखना कड़पता नहीं है, ये परिसह के अंतर्गत नहीं आता है। वस्त्र राखो शीत टाळवारे तो भागा शीत परिसह तायो तिनसु वस्त्र नहीं राखणो जद पूज बतावे न्यायो। वो बोले कि साधु आप लोग ठंड आदि से बचने के लिए कपड़ा रखते हो तो ये मानो आप शीत परिसर से दूर भाग रहे हो, इसलिए साधु को वस्त्र नहीं रखना चाहिए, परिसर को सहन करना चाहिए, दूर नहीं भागना चाहिए। स्वाम कहे कितरा सही रे परिसह भेद प्रकाशो रे ते कहे परिसह 22 छे रे वली पूछे पूज विमासो कहो प्रथम परिसह किसो रे ते कहे खुद्यारो तायो रे पूज कहे थारा मुनि ने आहार करे के नायो। श्रावगी कहे करे सही इकटक आहार ते जागा पूज कहे तुझ लेखे मुनि ने प्रथम परिसह थी भागा। ते कहे खुद्या लागा छता आहार करे अणगारो स्वाम कहे सी लागा सही वस्त्र में राखा विचारो। पूज बलि पूछा करी रे प्रगट तुझ मुनि पहिछाणी पानी पीवे के नहीं पीवे पीवे के पीवे नहीं उत्तर आपो सुजानी। श्रावगी कहे पीवे सही इकटक उदक ते जागा स्वाम कहे तुझ लेखे तिके दूजा परिसह थी भागा। ते कहे त्रिस लागा छता उदक पिए अणगारो स्वाम कहे सी टाड़ीवा वस्त्र ओढ़ा में विचारो। भूख लागा अन्न भोगवे प्यास लागा पिए पानी इम निर्दोषण आचर्या न भागे परिसहति नानी। तिम शीत डांसादिक टाड़वा मूर्छा रहित मुनि रायो वस्त्र मानो पेट वावरे ते परिसहति भागे किण न्यायो। इत्यादिक उत्पात सु उत्तर दीधा अमामो स्वाम गुणारा सागरु ऊंडी बुद्धि अभिरामो। तब स्वामी जी ने वापस जवाब देते हुए फरमाया कि तुम कहते हो कि वस्त्र रखने से साधु शीत परिसर से भागते हैं, तो बताओ परिसर कितने होते हैं? उन्होंने कहा परिसर 22 होते हैं। पहला परिसर कौन सा है? कहा क्षुधा परिसर। तो स्वामी जी फरमाए तुम्हारे मुनि जी दिगंबर मुनि जी आहार करते हैं कि नहीं करते हैं? श्रावगी लोग बोले करते हैं, एक दिन में एक बार आहार करते हैं। तो पूज्य श्री बोले स्वामी जी बोले कि तुम्हारे लेखे तुम्हारे जो दिगंबर संत है अगर एक समय आहार करते हैं तो वो पहले परिसर से भाग गए। बोले नहीं भूख लगने पर आहार करते हैं। स्वामी जी बोले हम भी ठंड लगती है इसलिए वस्त्र पहनते हैं। फिर स्वामी जी ने पूछा बताओ तुम्हारे दिगंबर मुनि है वे पानी पीते हैं कि नहीं पीते हैं? बोले पीते हैं। तो बोले श्रावगी लोग बोले दिन में एक टक उदक ते जागा एक बार पानी वे पीते हैं। तब स्वामी जी बोले कि तुम्हारे लेखे तो वो दूसरे परिसर से भाग गए हैं। तब वो बोले नहीं प्यास लगती है तब पानी पीते हैं। स्वामी जी बोले हम भी ठंड लगती है तब वस्त्र सी को टालने के लिए ठंड को टालने के लिए वस्त्र ओढ़ते हैं। तो स्वामी जी बोले कि भूख लागा अन्न भोगवे भूख लगने पर वे अन्न खाते हैं, प्यास लगने पर पानी पीते हैं। इस प्रकार निर्दोष आचरण से अगर परिसर से नहीं भागते हैं तो हम भी शीत दंश आदि को टालने के लिए मूर्छा रहित होकर निर्धारित नियमानुसार वस्त्र आदि काम में लेते हैं, तो हम परिसर से कैसे भागेंगे? इस प्रकार औत्पत्ति की बुद्धि से स्वामी जी ने उनको इतना अच्छा उत्तर दिया कि वे लोग मानो संतुष्ट होकर वहां से चले गए। एक दिवस बहु आवियारे श्रावगी स्वामी पासो कहे वस्त्र न राखो तो तुम तणी वारू करनी विमासो। स्वाम कहे श्वेतांबर शास्त्र थी वर छोड़ थया अणगारो तीन माहे तीन पछेवड़ी चोल पटादी कया सुविचारो।
तिन कारण राखा तिके आसता तुझ शास्त्र नहीं आया नग्न होए जासा वस्त्र नाख ने प्रतीत दिगंबर नहीं पाया जाब दिया अति जुगत सु बुद्धिवंत हरखे विषेखो न्याय नीत यारे निर्मली पक्ष रहित संपेखो वाह वाह भिक्षु मुनिवरु अंतर जामी आपो दीपक तू इन काल में जपू तुम्हारो जापो 35वीं धार परवरी चर्चा दिगंबर नी छाणी भिक्षु भजन सु भय मिटे जय जस सुख हद जानी। एक दिन बहुत सारे सरावगी लोग फिर इकट्ठे होकर के स्वामी जी के पास पहुंचे और कहने लगे कि आप अगर ये वस्त्र रखना छोड़ दो तो बहुत बढ़िया हो जाए। तब स्वामी जी ने कहा कि देखो अभी हमारी श्वेतांबर शास्त्र में आस्था है, उसके आधार पर हम घर छोड़ करके मुनि बने हैं और हमारे आगमों के हिसाब से मुनि को 3 पछेवड़ी चोलपट्टा आदि रखने का जो भगवान ने आज्ञा दी है इसलिए हम रखते हैं। और जिस दिन तुम्हारे शास्त्रों पे आस्था हो जाएगी तो हम भी दिगंबर बन जाएंगे, दिगंबर में प्रतीति हो जाएगी, दिगंबर बन जाएंगे। तो स्वामी जी ने मानो इतना युक्ति पूर्वक उत्तर दिया कि बुद्धिवंत लोग उनकी बातों को सुन के हर्षित हो जाते हैं और न्याय नीति रहित पक्ष रहित उनकी बातें सबके गले में उतर जाती है। ऐसे महामहिम भिक्षु स्वामी मानो इस जगत में इस काल में दीपक के समान थे। हम उनका जप करते हैं, उनके भजन से भय मिटता है और सुख की प्राप्ति होती है। दया धर्म अति दीप तो सृजन आण सहित भिक्षु स्वाम भली पर पवर धर्यो अति कई हिंसा धर्मी कहे दया दया पुकारो काय दया रांड लोट पड़ी उकरड़ी रे माय भिक्षु रिस भाख बली दया मात दीपाय उत्तराधीन 24 में कही 8 प्रवचन माय। दया धर्म बहुत दीपने वाला धर्म है। जिन आज्ञा सहित जो दया धर्म का पालन करता है तो स्वामी जी मानो अच्छी तरह प्रवर रीति से दया धर्म की जो पालना करने वाले थे, प्रीति रखते थे अहिंसा धर्म से। तो कोई हिंसा धर्मी व्यक्ति आया और कहता है कि आप दया दया करते हैं, दया तो वहां उकरड़ी में पड़ी है, गाली दी और कहा उकरड़ी में पड़ी है। तब स्वामी जी बोले कि देखो तुम ये दया के बारे में ऐसा बोलते हो, हमारे भगवान महावीर ने तो उत्तराधन अध्ययन में दया को 8 प्रवचन माता के अंतर्गत गिना गया है। और स्वामी जी ने एक दृष्टांत दिया, किण सेठ आऊ पूरो कियो स्त्री रहे लारे सोए सपूत सुत वे ते सही जत्न करे ते जोय कपूत वे ते मात ने वदे वचन विकराल रंड कारनी गाड़ दे बोले आड़ पंपाल धनी दयाना दीपता महावीर महाराज ते तो मोक सिधाविया कीधा आत्म काज श्रावक साध सपूत जे दया मात इम जान जत्न करे अति जुगत सु विरोई न वदे वाण प्रगट्या कपूत था जिसा बोला वो कही रांड दया मात ने गाड़ दे थे भव भव होवे भांड जिनमत एम जमावता पाखंड मत परिहार श्याम रवि जिहा संचर्या तिमर हरण एकतार। स्वामी जी ने